अब फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था, हमने सोडियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अमोनिया रिकवर कराना है। ये जो हमने यहाँ पर अमोनिया यूज़ किया ये कहाँ से आया, इसको अब हम क्या ख़रीदते तो नहीं रहेंगे, इतने पैसे लग जाएंगे। तो इसी को हम दोबारा से अमोनिया को ना इसके अमोनिया कैसे बनाएंगे वो, ताकि वो हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो। अभी वो सारे स्टेप्स यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, अमोनिया बनाने के लिए हमें चाहिए होता है स्लेक्ट लाइम। अब स्लेक्ट लाइम हमारे पास कैसे बनता है, वो वाला प्रोसेस, प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ कैलन। कैलन होता है वो बड़े बड़े यूँ देश के टाइप होते हैं और उसमें मतलब उनको हीट करते हैं। CaCO3 लाइमस्टोन का फार्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइमस्टोन को कैलन में हीट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और स्लेक्ट लाइम। तो CaCO3 को हमने जब हीट किया तो हमारे पास बन गया, ये बन गया हमारे पास लाइम, और ये हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी लाइम बना, ये डायरेक्ट लाइमस्टोन नहीं बन जाएगा, इसको अभी आगे हम दोबारा रिएक्ट कराएंगे फिर हमारे पास बनेगा। जब हमने सिंपल लाइमस्टोन को हीट किया हमारे पास लाइम बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फेड इनटू द कार्बोनेटिंग टावर फ्रॉम द टॉप। अब इस प्रोसेस में ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है ना, इसी को हम इधर ना कार्बोनेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास ज़ाया नहीं गई है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको भी हम इधर ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इसको हीट किया हमारे पास दो चीज़ें बन गई, एक बन गया लाइम, एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास जो कार्बोनेटिंग टावर में वो जो पीछे पड़ा वहाँ पर यूज़ हो गया। अब ये जो हमारे पास लाइम है ना, इक्वल अमाउंट्स ऑफ लाइम एंड वाटर आर मिक्स टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। इस लाइम के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं तो हमारे पास स्लेक्ट लाइम बनता है, जो हमने मेन काम करना था। कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ली, स्लेक्ट लाइम कैसे बनाया, इस लाइम को पानी के साथ रिएक्ट कराया। ये हमारे पास CO, ये हमारे पास पानी, ये जब दोनों मिक्स होंगे हमारे पास स्लेक्ट लाइम बन गया। स्लेक्ट लाइम इज़ पम्प्ड इनटू द अमोनिया रिकवरी टावर। ये जो स्लेक्ट लाइम बनेगा इसको हमने अमोनिया रिकवरी टावर में डाल देना, ठीक हो गया। असली काम ये, अब हमने ये क्यों बनाया, ये स्लेक्ट लाइम का काम क्या है, इसका यही काम है कि हम अमोनिया रिकवर करा सकें, इसीलिए ताकि अमोनिया रिकवर होगा और हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड produced in the carbonation tower is heated with slaked lime NH4Cl। ये देखो यहाँ पर जब हमारे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिल गया था और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल गया था, हमारे पास NHCO3 बना था, जिसको तो हमने मतलब फ़िल्ट्रेट करके यहाँ पर हीट करके हमने बना लिया था। लेकिन ये चीज़ कहाँ गई, इसको अब हम दोबारा यूज़ करेंगे अमोनिया की रिकवरी के लिए। NH4Cl हमारे पास अमोनिया की रिकवरी इसकी मदद से होगी। ये जो हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर में NH4Cl प्रोड्यूस हुआ था, अमोनिया सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेशन टावर इज़ हीटेड विद द स्लेक्ट लाइम। ये जो स्लेक्ट लाइम हमारे पास प्रोड्यूस हुआ लाइम की मदद से, उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास स्लेक्ट लाइम बना। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ जो हमारे पास उधर कार्बोनेटिंग टावर में प्रोड्यूस हुई थी। जब ये दोनों आपस में हीट होंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा दो अमोनिया, CaCl2 जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर बन जाएगा पानी। ये दोबारा अमोनिया हमारे पास रिकवर हो गया। ऑलमोस्ट ऑल द अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन दिस प्रोसेस एंड इट इज़ रीयूज्ड इन द प्रोसेस। ये जो हमारे पास NH3 इसको हम दोबारा रीयूज़ करेंगे। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हमने अमोनिकल ब्राइन बनाया था, अमोनिकल ब्राइन में हमारे पास तो अमोनिया यूज़ होता है, तो इसके रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। तो हमारे पास अब अमोनिया भी जो है वो भी हमारे पास रीयूज़ हो गया, ठीक है। अब हैं इसके एडवांटेजेस सॉल्वेयर प्रोसेस के। इट इज़ अ चीप प्रोसेस, द रॉ मटेरियल्स आर चीप एंड ईज़िली अवेलेबल। रॉ मटेरियल्स इतना चीप प्रोसेस है, ये आराम से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, इसीलिए तो ये इतनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। अब देखो जैसे अमोनिया है, अमोनिया बनता है हमारे पास NH3, तो नाइट्रोजन हमारे पास उसमें यूज़ होती है। नाइट्रोजन हमारे हवा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये होता है ब्राइन, खारा पानी, कराची चले जो हर तरफ खारा पानी होता है। और लाइमस्टोन, ये जो चूना होता है, ये तो पता नहीं 10 रुपये का किलो मिल रहा होता है। तो मतलब ये बहुत सस्ती चीज़ें इसके रॉ मटेरियल्स में यूज़ होती हैं, ठीक है।
द रॉ मटेरियल्स आर चीप एंड ईज़िली अवेलेबल। उसके बाद है इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री प्रोसेस, मतलब नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें कोई ऐसे धुआं वगैरह इतना नहीं होता और इस तरह मतलब कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ होते जो हमारी हवा को गंदे कर दें। इसमें इतना कोई नहीं है, जो बस थोड़ा हीट करते हैं और वो हमारे पास कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री प्रोसेस, कोई पोल्यूशन नहीं होती। इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल, बहुत थोड़ा फ्यूल चाहिए होता है, ये इतना कोई हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एवेपोरेट नहीं करनी पड़ती। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो सोल्यूशन टू बी एवेपोरेटेड। एवेपोरेट हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हीट किया था, इधर हीट किया था और इधर हीट किया था। ये खाली इसलिए किया था ताकि हमारे पास ये ब्रेक डाउन हो जाए, हमारे पास ये जो चीज़ें हमें चाहिए ये बन जाए। इनको भी हमने एवेपोरेट नहीं करना था, कोई पानी वगैरह, ठीक है। तो हमारे पास मतलब बहुत थोड़ा फ्यूल चाहिए होता है। इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल, दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो सोल्यूशन टू बी एवेपोरेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिकवर्ड एंड रीयूज्ड इन द प्रोसेस। ये कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, इनको हम क्या करते हैं, रिकवर करके दोबारा इसी प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और इट प्रोड्यूसेस प्योर NaHCO3 and Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये हमारे पास बना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा के तौर पे यूज़ करते हैं और उसी को हीट जब हम करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, वो भी हम यूज़ करते हैं। सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, वो जो हमने करना था। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए।